फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आपका वेलकम करते हैं हमारे चैनल मैथ बाउंस पे। तो फिर से एक बच्चे ने हमसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो पीएनसी का है और काफ़ी एग्ज़ाम्स में ऐसे कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखते रहिए कि कैसे हम इस क्वेश्चन को अटेंड करते हैं और आप इसमें ये देखिएगा कि कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है, कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन में आगे किसी भी पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसमें स्टक ना हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है हमारा नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, एक एक्स वाई इक्वल टू 2 की और 3 की पावर 4 5 की पावर 6 इंटू एक्स प्लस वाई में एक रिलेशन दिया हुआ है और हमें एन बाई 91 फाइंड करना है और एन क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो अगर हम इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं तो पहले एक्स वाई को एक साइड कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 की पावर 3 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 6। हमने एक्स वाई को अलग कर लिया है। अब हम चाहते हैं किसी तरह इसको सिंप्लीफाई कर देने के लिए। तो कैसे सिंप्लीफाई करें, मैं इसका चाहूँ तो रेसिप्रोकल ले लूँ, तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 1/2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 6। उसके बाद अगर हम इसे स्प्लिट करते हैं तो ये हमारा कुछ एक बड़ा सा क्वांटिटी दिख रहा है, ये बार बार रिपीट ना हो इसलिए मैं इसको कुछ एज्यूम कर ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे सी इसे मान रहा हूँ और अगर हमने इसे सी लेट किया है तो ये फिर क्या हो जाएगा, फर्दर डिवीजन के बाद एक्स अपॉन एक्स वाई। तो इसमें हम क्या करेंगे और यहाँ पे 1/, हम यहाँ पे y लिख लेंगे और प्लस 1/x इक्वल टू 1/c। ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा, इसको हमने c एज्यूम किया है। अब हम क्या करते हैं कि किसी तरह इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ये रेसिप्रोकल का लीनियर इक्वेशन तो है ही, तो हम इसे लीनियरली कुछ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cx प्लस सी वाई इक्वल टू एक्स वाई उधर चला जाएगा, तो एक्स वाई यहाँ पे हमें मिल गया। अब हमने यहाँ पे ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमने यहाँ पे एक्स वाई सी से मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई एक्स वाई सी, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स एक्स वाई सी। हमने एक्स वाई सी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब अगर हम एक्स वाई सी मल्टीप्लाई करें तो सी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू एक्स वाई हमें मिल गया। और अगर हमें इसे क्या बनाना है, एक फैक्टर में अगर हमें इसे देखना है, क्योंकि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो हम इसे एक फैक्टर में बनाने के लिए मैं यहाँ पे सी स्क्वायर क्या करता हूँ कि दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ, इसको इधर लेफ्ट साइड में लेके सी एक्स प्लस सी वाई और हम सी स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं माइनस एक्स वाई प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। उसके बाद अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हमें क्या दिखने वाला है, ये हमें कुछ ऐसा एक्स वाई माइनस सी एक्स माइनस सी वाई प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ऐसा ही दिखने वाला है। अब अगर हम इस यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं तो ये हमें यहाँ पे x कॉमन दिख रहा है, तो x इंटू वाई माइनस सी, वाई माइनस सी हमने कर दिया। उसके बाद माइनस सी इंटू वाई माइनस सी इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, y माइनस सी कॉमन ले सकते हैं, तो y माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी इक्वल टू सी स्क्वायर। और हमारा सी स्क्वायर किसके इक्वल है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सी स्क्वायर अगर हम फाइंड करें तो सी स्क्वायर इक्वल टू होगा यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 6 का पावर 2 और हमारा इक्वल होगा ये 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 12। तो ये हमारा सी स्क्वायर का वैल्यू होगा। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये हमारा सी स्क्वायर है और ये दोनों फैक्टर जो हैं सी स्क्वायर के ही इक्वल है। तो अगर हमें एक्स वाई का
नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा, नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड करना होगा सी स्क्वायर का। तो आपने पीएनसी में पढ़ा होगा नंबर ऑफ डिवाइजर्स का फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो होता है वो होता है जो भी प्राइम फैक्टर दिए हुए हैं उसके पावर को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 6 है तो 6 + 1, इस तरीके से हम नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड करते हैं। 8 + 1 और ये हमारा 12 + 1, तो ये नंबर ऑफ डिवाइजर्स। और अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो 9 7 जा हमारा होता है 63 × 13, 63 × 13 होता है हमारा 819। तो ये हमारा नंबर ऑफ डिवाइजर्स है जो कि n की वैल्यू है, क्योंकि हमने इसको प्रोडक्ट में रिजॉल्व कर दिया है। और n = हमारा कितना आ रहा है बच्चों, 819 आ रहा है। हमें क्या क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला गया है, n/91। तो n/91 = क्या होगा, n/91 = 819/91। और हम इसे अगर डिवाइड करते हैं तो ये 91 9 जा कैंसिल होता है और हमारा यहाँ से आंसर क्या आ जाता है, 9। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, नंबर ऑफ डिवाइजर्स के क्वेश्चन थे। तो ऐसे ही हम जो भी हमारे पास डाउट में क्वेश्चन आते रहेंगे कमेंट में, हम उसको यहाँ पे आपके सामने मैथ बाउंस के चैनल पे आपको सोल्व करके दिखाएंगे। तो देर मत करिए, अगर आपके पास भी कोई ऐसे क्वेश्चन में आप स्टक हो रहे हैं जो कि आपसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो वैसे क्वेश्चन को आप कमेंट करें हमारे वीडियो सेक्शन के नीचे, और उसके बाद हम उसे आपके सामने इसको सोल्व करके दिखाएंगे और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी आपको इस चैनल से मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद।